दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आपको मालूम है कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो गई है और जिस तरह इस बात को लेकर के चर्चा थी मीडिया में, सोशल मीडिया पर, गोदी मीडिया में तो इस बात की चर्चा नहीं होगी, लेकिन गोदी मीडिया के अलावा सोशल मीडिया पर जो चर्चा थी कि हेमंत सोरेन को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता क्योंकि पूरा आदिवासी समाज हेमंत सोरेन के साथ है, वो चीज़ मोदी ने गलत साबित कर दी। क्योंकि मोदी जी को किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में 2024 जीतना है। सबसे पहले महाराष्ट्र को तोड़ा, उसके बाद बिहार को तोड़ा, उसके बाद झारखंड को तोड़ा और जैसा संकेत मिल रहे हैं कि अब नंबर दिल्ली का है। कल आपने देखा है चंडीगढ़ में क्या हुआ कि ये सारी जो कवायद की जा रही है, ये सबसे पहले मोदी जी वहाँ अपने ऑफिसर सेट करते हैं। जैसे चंडीगढ़ में हुआ, पहले एक अपना अधिकारी वहाँ हैं चुनाव आयोग के, और उसको पूरा उसकी देख रेख में वहाँ इलेक्शन हुआ, किस तरह वहाँ हुआ चंडीगढ़ में, उस सबने देखा है। तो अब भारतीय जनता पार्टी यानी प्रधानमंत्री मोदी जी किसी भी सूरत में चाहेंगे कि झारखंड में सरकार में हम इन्वॉल्व हों, यानी कि हम किसी भी सूरत में चाहे किसी को दूसरे को मुख्यमंत्री बनाएं लेकिन सरकार में हम रहें, तब कहीं जाकर हम लोग वहां पर अपने सांसद जिता पाएंगे। इन सब कर्मों से, इन सब कांड जो चल रहे हैं, सब चीज़ें, इनसे एक बात तो साबित हो गई है कि 22 तारीख का घटनाक्रम जो हुआ, राम मंदिर का जो मामला था, सोरेन और बिहार की घटना के बाद ये साबित हो जाता है कि राम मंदिर की हवा जो लोग चर्चा कर रहे हैं, वो हवा दूर दूर तक कहीं भी नहीं है। और निश्चित रूप से माने कि मोदी जी अपने काम की वजह से भी चुनाव नहीं जीत सकते, ये मोदी जी को भली भांति मालूम है। अगर काम के बलबूते चुनाव जीतते हैं तो ये सब करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और अगर ये बात कहते हैं कि भ्रष्टाचार पर हम लोग काबू पा रहे हैं, भ्रष्टाचार पर वार कर रहे हैं, तो भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा इस वक्त बीजेपी में ही है। हेमंत बिस्वा आपको मालूम है, असम के मुख्यमंत्री, जैसे वो भाजपा में आए उनके ऊपर ईडी पीडी सीबीआई सब खत्म हो गया। महाराष्ट्र में देखिए, शरद पवार के भतीजे जैसे ही भाजपा में शामिल हुए, भाजपा के साथ सरकार बनाई, उनके ऊपर से ईडी वीडी सब खत्म हो गया। महाराष्ट्र में कई एमएलए हैं जिनके ऊपर ईडी का सम्मन जा चुका था, उसके बाद वो सबको फाइल में बंद करके ताला लगा के पैक कर दिया। इससे पहले देखिए, जमा ले लीजिए पश्चिम बंगाल के जो कई नेता हैं जो पहले टीएमसी में थे, और जैसे वो भाजपा में आए, उनके ऊपर भी ईडी पीडी सब खत्म हो गई है। तो अगर मोदी जी भ्रष्टाचार पर अटैक कर रहे हैं तो ये देशवासियों को समझना चाहिए कि ये बिल्कुल गलत है, ये गलतफहमी में लोग हैं। क्योंकि अगर भ्रष्टाचार पर ही ये प्रहार करते तो जितने लोगों के मैंने नाम बताए हैं वो अभी तक जेल में होते। सीधा टारगेट है 2024 में हमें किसी भी सूरत में सरकार बनानी है। तो जो पार्टी चंडीगढ़ में चुनाव जीतने के लिए ऐसा कुछ कर सकती है, तो निश्चित मान लीजिए वही पार्टी 2024 में चुनाव जीतने के लिए क्या नहीं करेगी। अभी देश में बहुत कुछ होना है अभी। दूसरी बात देखिए, कैसे सरकार गिराई जाएगी, इसको पूरा जो हम अगर कहें तो प्लान किया जा रहा है। वहाँ के पार्टी अध्यक्ष, जेएमएम के पार्टी अध्यक्ष जो हैं, उनको नेता चुन लिया गया है, बावजूद उसके राज्यपाल उन्हें मिलने का समय नहीं दे रहे हैं। क्योंकि अगर आज ही समय मिल गया तो हो सकता रात को या कल शपथ ग्रहण समारोह हो जाए, लेकिन इस सब में अब गैप किया जाएगा। अब देखिएगा, इस सब में गैप किया जाएगा और उसी गैप जो गैप होगा, उसी गैप के बीच में पूरा खेला कर दिया जाएगा। जैसे नीतीश को किया गया है, लेकिन नीतीश को अभी बहुमत साबित करना है और नीतीश को मालूम है कि बहुमत साबित करना इतना आसान नहीं है इस बार, भाई भाजपा को मालूम है। तो कुछ ना कुछ खेल बड़ा होगा। और झारखंड में जिस तरह ये घटनाक्रम घटा, उस जिस ईडी पर SC एक्ट का मुकदमा किया गया है, SC एक्ट का केस किया गया है, उन्हीं अधिकारियों ने झारखंड के CM यानी हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया है। और इसके बाद अब नंबर जैसे शंकाएं जताई जा रही है, आशंका लगाई जा रही है कि अब नंबर केजरीवाल का यानी दिल्ली का भी आने वाला है।
मोदी जी जिससे डरते हैं, हम कह सकते हैं इस बात को, उसको अब निपटा देना चाहते हैं। वो लोग जो इलेक्शन को मोदी जी को जिताने में प्रभावित कर सकते हैं, उनका नुकसान कर सकते हैं, वो सब या तो जेल में होंगे या फिर उन सबको इलेक्शन से दूर रखने की पूरी प्लानिंग है। उधर आदित्य ठाकरे, शरद पवार के भतीजे, उन पर भी ईडी का पीछे लगी हुई है। इधर ममता बनर्जी के भाई भतीजे पर ईडी पीछे लगी हुई है। और बिहार में लालू तेजस्वी के पीछे ईडी लगी हुई है। दिल्ली में पता ही आपको, केजरीवाल के पीछे दिल्ली ये ईडी लगी हुई है। तो 2024 का जो चुनाव है, मोदी जी जानते हैं कि अब उनकी बस की जितनी बस नहीं है। जो लोग कहते हैं कि मोदी जी की हवा है, मोदी जी की हवा फुस हो गई है। राम मंदिर का मुद्दा भी फुस हो गया है, राम मंदिर की हवा फुस हो गई है। अब मोदी जी अगर जीतेंगे तो केवल सीबीआई और ईडी इनकम टैक्स के सहारे। बाकी मोदी जी, हमको लग रहा है जिस तरह के सब घटनाक्रम चल रहे हैं, मोदी जी अपने काम के बलबूते तो शायद कुछ जीतना उनके लिए नामुमकिन या मुश्किल है। बावजूद इसके अभी बहुत सारा कुछ होना है और ये तो जनता को तय करना है कि देश का विकास मोदी जी करेंगे या कोई और। तो फैसला जनता को करना है, तो जनता तय करेगी 2024 में क्या होगा। लेकिन उससे बड़ी बात आप ये देखिए कि जैसे ही एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भानु प्रताप और महमूद प्राचा ने ईवीएम की पोल खोली, चुनाव आयोग घुटनों पर आ गया। चुनाव आयोग ने देश भर के जिलों में अपनी गाड़ियां दौड़ा दी हैं, गांव-गांव पहुंचा रही हैं कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ी नहीं है, ये एकदम शुद्ध है, ये है, वो तमाम तरह की बातें हैं। अगर ऐसा ही होता तो चुनाव आयोग को, इसी को कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। चोर की दाढ़ी में तिनका ये बात साबित कर रहा है चुनाव आयोग कि हाँ कुछ गड़बड़ है। अन्यथा चुनाव आयोग अपने अपने मशीनों को लेकर के गांव-गांव नहीं दौड़ता, गांव-गांव में प्रचार नहीं करता कि ईवीएम शुद्ध है, ईवीएम में कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। जैसे ही ये मामला सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने खोला पत्रकारों के सामने, वैसे ही चुनाव आयोग तुरंत दौड़ पड़ा इन मशीनों को लेकर गांव-गांव। तो कहीं ना कहीं चोर की दाढ़ी में तिनका है, ये बात इस घटना से मालूम होती है। उधर मोदी जी को भी सूचना मिल गई है, ये जानकारी हो गई है कि मैं अपने काम के बलबूते चुनाव नहीं जीत सकता। तो चुनाव अगर मोदी जी को जिताएंगे तो केवल ये तीन जो डिपार्टमेंट हैं, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स। तो अगला चुनाव मोदी बनाम पब्लिक होगा ये तो नहीं कह सकते, लेकिन ईबीआई, सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स बनाम पब्लिक चुनाव होगा। तो झारखंड के मामले में आगे क्या होगा, हम जल्दी आपको अगला अपडेट देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।